करती हूँ सभी बच्चों का। बेटा, अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 3 म्याऊं म्याऊं कविता को, जिसमें हमने किए थे कठिन शब्द और जाना था शब्दों के अर्थ को। आज हम करेंगे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। लेकिन बेटा, प्रश्न उत्तर करने से पहले हम संक्षेप में देख लें कि पिछले पाठ में क्या था। तो एक बार फिर से कविता को जानें। म्याऊं म्याऊं, सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुहिया चूटी, चुहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। कविता पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। रोती क्यों न मुझे नाक की, काट गई थी चुहिया काट गई। अब इसका उत्तर देखें। रोती क्यों न मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुहिया चूंटी, चुहिया काट गई चूंटी भर। कैसे उसको, धीरे से मैं म्याऊं। अब इसका उत्तर देखें। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना, लिखना, कैरम बोर्ड खेलना, सुई से कपड़े सिलना, खाना खाना, नमक डालना। ये सारे कार्य अंगूठे और उंगलियों से किए जाते हैं। चुहिया ने नाक की नोक पर चूंटी काटी। अब बच्चों, हम देखें किन किन चीज़ों की नोक होती है। पेन, पेंसिल, चाकू, सुई, कील, तीर, पेंच और पिन। इन सब चीज़ों की नोक होती है। सही उत्तर चुनिए। चुहिया ने लड़की को कहाँ काटा? कान पर, नाक पर। सही उत्तर है चुहिया ने लड़की को नाक पर काटा। चुहिया के काटने पर लड़की क्या करने लगी? रोने लगी, हंसने लगी। उत्तर सोचिए बच्चों। बिल्कुल सही। चुहिया के काटने पर लड़की रोने लगी। लड़की ने चुहिया को डराने के लिए कैसी आवाज़ निकाली? म्याऊं म्याऊं, काऊं काऊं। लड़की ने चुहिया को डराने के लिए म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली। चुहिया ने लड़की को कब काटा? पढ़ते समय, सोते समय। सही उत्तर है चुहिया ने लड़की को सोते समय काटा। अब समय है पाठ में
सारे प्रश्नों के उत्तरों को जानने का। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, लड़की किससे डर गई थी? उत्तर, लड़की चूहिया से डर गई थी। अगला प्रश्न, चूहिया ने लड़की को कहाँ काटा? उत्तर, चूहिया ने लड़की को नाक की नोक पर काटा। अगला प्रश्न, चूहिया को डराने के लिए लड़की ने क्या बोला? उत्तर, चूहिया को डराने के लिए लड़की ने म्याऊं म्याऊं बोला। अब समय है क्रियात्मक कार्य का, जिसमें आपको बिल्ली का एक सुंदर सा चित्र बनाना है और उस पर बहुत अच्छे रंग भरने हैं। अच्छे कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। बेटा, आज हम पढ़ेंगे एक रोचक कहानी आपकी किताब की, पेज नंबर 19। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। सारे बच्चे ध्यान से कहानी को देखिए और इसका आनंद लीजिए। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वो खुश नहीं थी। बहन, ओ आई भैया, आई, आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा, मज़ा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया घर में आग तो है ही नहीं, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहाँ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। हमने देखे प्रश्न उत्तर। तो बेटा, जो कार्य आपको दिया गया है बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अपनी कॉपी में करना है। प्रश्न उत्तरों को याद भी करिए। बेटा, पाठ के अंत में आपको क्रियात्मक कार्य दिया जाता है, जिसमें आपको बिल्ली का बहुत ही सुंदर चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है।
बेटा, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर के बाहर मत निकलिए, घर की बनी हुई वस्तु ही खाइए, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सारे बच्चे अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।